दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से जो है आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसके लिए जो है ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या सिनेरियो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, चाहे आपको ट्रेडिंग करते हुए 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 3 महीने हो गया या 2 साल हो गया, लेकिन अभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है आप ज़रूर कर रहे हो। और वो गड़बड़ क्या है, कैसा हो सकता है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पे और देखते हैं आपको क्या करना है कि अपनी गलतियों को मैच करना है कि क्या क्या आप गलती कर रहे हो और उन गलतियों को कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे आप उन गलतियों को फ्यूचर में सुधार सकते हो या नहीं सुधार सकते हो। देखो, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो तब तक, जब तक जो है ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको जो है आप एनालाइज नहीं करते हो, उसको जो है आप फॉलो नहीं करते हो, तो आप जो है एक ऑप्शन ट्रेडर तो बन जाओगे लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और प्रॉफिटेबल होने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप कर रहे हो उसी चीज़ को करो, लेकिन उस चीज़ को डिसिप्लिन वे में करना है। कैसे करना है एक एक करके हम लोग जो है यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ये जो है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ये सभी को पता है क्या है। तो हम जो है किसी भी स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं या इंडेक्स के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, तो ये क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग। और डेरिवेटिव्स दो तरीके हो सकते हैं, एक फ्यूचर हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है। फ्यूचर में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अमाउंट चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं इंडिया में। ऐसा क्योंकि अमाउंट जो है वो कम चाहिए होता है, तो ऑप्शन अट्रैक्ट करता है बहुत सारे लोगों को। इसलिए हम लोग जो है ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताने जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की ही मेनली बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, तो हमने ये देख लिया कि कैसा जो है वो काम करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी आप करते हो ना, उसमें जो है आपको सबसे पहले इसी का ध्यान रखना है कि आप कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करते हो। क्या आप सुबह 9:15 बजे उठते हो, उठने के बाद जो है आप देखते हो मार्केट अप जा रहा है, आप जो है बाई कर लेते हो, मार्केट डाउन जा रहा है, आप जो है सेल कर लेते हो। तो क्या ये सिनेरियो है आप अपनाते हो? अगर ये सिनेरियो आप हमेशा अपनाते रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके सारे सेविंग्स को जो है वो मार्केट लेके चला जाएगा और आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो सबसे लिए आप अपने लिए जो है एक ट्रेडिंग सेटअप जो है वो ढूंढोगे, हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो है आप किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाते हो। जो काफ़ी फेवरेबल स्ट्रेटजी है वो है कि लोग बुल स्प्रेड बनाते हैं, बियर स्प्रेड बनाते हैं या फिर कवर कॉल्स जो है वो करते हैं। आप इन स्ट्रेटजी के बारे में सर्च करो, रिसर्च करो, लिखो, देखो, पढ़ो और उसके बाद से जो है ट्रेडिंग करने आओ। अब हम लोग बात करते हैं कि अगला स्टेप, ये तो बस नॉर्मल सा है कि आपका स्ट्रेटजी कौन सा फॉलो करते हो। अगर आप मार्केट में सुबह जग के और आ जाते हो ट्रेडिंग करने और शाम तक जो है आप फिर से बंद कर देते हो, फिर अगले सुबह देखेंगे, तो ऐसे आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, कभी भी आप प्लस में नहीं आ पाओगे, कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर आपको मार्केट से पैसे कमाना है तो आपको मार्केट को टाइम देना होगा। आप जो मार्केट 6 घंटे ओपन रहता है तो आप 6 घंटे देखो मार्केट कैसा चल रहा है, ट्रेडिंग मत लो। यही है अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हो। दूसरा कंट्रोल होता है कि आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप मार्केट देख रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ये कंट्रोल होता है। और ये कंट्रोल होता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, बस आपको क्लिक करने की देरी है ट्रेड करने की, लेकिन फिर भी जो है आप मार्केट देख रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, अपने सेटअप बन रहा है, अपने लेवल्स बन रहे हैं, तभी जो है ट्रेड कर रहे हो। वो जो है आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी पे आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। इस चीज़ को जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस सिनेरियो में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का। अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप डेवलप कर लेते हो, अगर अपना सेटअप आप बना लेते हो, अपने लेवल्स आप डिसाइड कर लेते हो, तो अब बात आती है उन लेवल्स पे अपने आप को फैक्ट दिखाना कि आप कितना जो है उन लेवल पे विश्वास करते हो, या आपने जो रिसर्च किया, जो भी चीज़ें आपने खर्च किए, अपने टाइम खर्च किए, उन पे आप कितने टिके हुए हो। तो सारी चीज़ें निकालो मार्केट से एक दिन पहले, कि मार्केट से निकालो कि आपको जो है आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, किस लेवल पे ट्रेड करना है। मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर और आपको जो है इस लेवल के आसपास जो है वो ट्रेड लेना है, तो आप ट्रेड लो। लेकिन ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड करो कि आपका एसएल कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, या फिर जो है आप ट्रेड ले रहे हो तो टारगेट कहाँ है आपका, यहाँ है या फिर टारगेट यहाँ है। ये चीज़ें आप डिसाइड करो। देखो, हमारे कंट्रोल में ना हमारा लॉस होता है, और हमारा लॉस अगर हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर हमारा लॉस हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हम प्रॉफिट कभी भी मार्केट से नहीं बना पाएंगे। तो इस चीज़ में देखो कि हम सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जब तक आप अपने लॉस को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक अपने लॉस को अपने हाथों में नहीं रखोगे,
तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अब क्या होता है कि आपने एसएल जो है वो, जैसे मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, आपने एसएल डिसाइड किया कि मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, आप एसएल जो है वो निकाल दोगे। तो अब जब मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तब कहते हो नहीं, अब मेरा एसएल जो है ये वाला रहेगा, इसको देखते हैं। जब मार्केट इसको भी निकाल देता है नीचे तब कहते हो कि नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि आपने एसएल तो यहाँ डिसाइड किया था, यहाँ पे हो सकता है कि आपको 10,000 का लॉस हो रहा हो, यहाँ पे हो सकता है कि 20 पहुँच गया, यहाँ पे हो गया 30 पहुँच गया। अब कहते हो कि छोड़ देते हैं, भगवान भरोसे देखेंगे। तो क्या हो जाए कि आप अपने आप का दुश्मन बन जाते हो, और ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि आपका अकाउंट ही खाली कर देता है मार्केट। तो ऐसे सिनेरियो में सबसे पहले जो हमें क्या करना है कि अपने लॉस को कंट्रोल करना है। प्रॉफिट हमारे बस में नहीं है, प्रॉफिट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रॉफिट आपका कभी 100 रुपये भी हो सकता है, कभी 1000 हो सकता है, कभी 10,000 हो सकता है, कभी 1 लाख हो सकता है, कभी आप हो सकता है कि 10 लाख प्रॉफिट बना लो। तो इस सिनेरियो में जो है हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपने लॉस को कंट्रोल करना है, यानी कि हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना है। बिना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किए हुए प्रॉफिट बनाना नामुमकिन है। अगर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करोगे तो सबसे अच्छा तरीका है, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मार्केट में आप केवल प्रॉफिट बनाओ, लॉस आप लो ही नहीं। ऐसा कभी भी ना हुआ है, ना होगा किसी भी ट्रेडर्स के लिए। अगर कोई ऐसा कहता है कि एक भी ऐसा स्ट्रेटजी है जिसमें लॉस होगा ही नहीं, तो समझो ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। मार्केट आपका लॉस लेगा ही लेगा, आपसे पैसे लेगा ही लेगा, और मार्केट को आप जब तक पैसे नहीं दोगे आप पैसे नहीं बनाओगे। अब पैसे देना है तो कितना देना है, यही है रिस्क मैनेजमेंट। पैसे आप जो है वो डिसाइड करो कि अगर आपके पास 1 लाख की लिमिट है तो आप उसका 1% दे रहे हो, 2% दे रहे हो, यानी कि अगर आप लॉस दे रहे हो तो 2,000 दे रहे हो या 3,000 दे रहे हो, ये डिसाइड करो। अगर आप 3% प्रॉफिट जो है वो लॉस दे रहे हो तो आप उसी हिसाब से डिसाइड करो कि आप जो है प्रॉफिट कितना लेना चाहते हो, 3% लेना चाहते हो या 5% लेना चाहते हो या 10% लेना चाहते हो। ये चीज़ें जो है डिसाइड करो। जिस दिन आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्री हो जाएगा तो उस दिन जो है आप प्रॉफिट में आ जाओगे। यानी कि अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि अगर आपको लॉस जो है वो 500 का देना है तो प्रॉफिट भी 500 का लेना है, या प्रॉफिट 1000 रुपये का लेना है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि अगर आपका 2 बार एसएल हिट होता है और आप 1 बार प्रॉफिट बनाते हो तो 3 ट्रेड में फिर भी आप जो है न्यूट्रल पे रहोगे। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हो, आप लॉस 1000 रुपये देते हो, प्रॉफिट 500 लेते हो, तो वैसे सिनेरियो में जो है आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। तो सबसे अच्छा और सबसे एक कंट्रोल जो चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग में वो है रिस्क मैनेजमेंट। इस पर एक डिफरेंट वीडियो जो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और रिस्क मैनेजमेंट पर हम लोग देखेंगे कैसे रिस्क मैनेजमेंट में किस तरीके से जो है सिनेरियो यहाँ पे बनते हुए नज़र आता है, कितना % जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट में ला सकता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि मार्केट एनालिसिस जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो रोज़ मार्केट को देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और मार्केट जो है वो 3 ही तरीके हैं मार्केट में। देखो मार्केट क्या हो सकता है कि अप ट्रेंड हो सकता है, और अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो क्या कर सकता है, मार्केट आपको प्रॉफिट दे सकता है। या फिर मार्केट क्या कर सकता है कि डाउन ट्रेंड में हो सकता है। तो वैसे सिनेरियो में भी आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। एक मार्केट हो सकता है कि साइडवेज हो, यानी कि मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा हो, कुछ इस तरीके से जो है आपको साथ में ऐसे लेके चल रहा हो। तो ऐसे सिनेरियो में जो है आप डिसाइड कर लो कि आपका लॉस जो है वो क्या है, आप अपना लॉस जो है वो लगा के रखो। अगर आप मार्केट में देखो साइडवेज में सबसे पहले ट्रेड करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ट्रेड कर चुके हो या मार्केट में आप आ गए हो तो सोच लो उस दिन कि उस दिन जो है अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपका लॉस लेके जाएगा या आपका ऐसा लेके जाएगा। तो वैसे सिनेरियो में आप जो है कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लो मार्केट साइडवेज है, अगर आपने कहीं इधर ट्रेड ले लिया तो आप कोशिश करो कि मार्केट जब भी इधर आता है तो इस सिनेरियो पे आप निकल जाओ, या फिर जो है अपना एसएल देके जो है वो निकल जाओ, या एसएल से पहले निकल जाओ। जब मार्केट फिर से ट्रेंडिंग में आएगा या फिर अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा तो हम फिर से एंट्री ले लेंगे। लेकिन अगर आप साइडवेज में बैठे रहोगे तो मार्केट 2 घंटे साइडवेज हुआ, मान लो 2 दिन साइडवेज हो गया, तो वैसे सिनेरियो में क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम था वो डाउन हो जाएगा, और आप लेवल्स का वेट करो कि हाँ इस लेवल पे मेरा एसएल था, यहाँ पे एसएल था, लेकिन मार्केट उससे पहले ही आपका प्रीमियम जो है क्या करता है, खा जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में जो है हमें सबसे पहले ये बात हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मार्केट को सबसे पहले देखो, मार्केट अप जा रहा है तो अप का ट्रेंड लेंगे, मार्केट डाउन जा रहा है तो डाउन का ट्रेंड लेंगे, और मार्केट साइडवेज है तो हम लोग अवॉइड करेंगे। ऐसे सिनेरियो में अगर आप हमेशा ट्रेड करोगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, अगर हर दिन प्रॉफिट निकालने की कोशिश करोगे, तो वैसे सिनेरियो में ज़्यादातर चांसेस है कि आपके अकाउंट में हमेशा रेड दिखते रहेगा। इस चीज़ को जो है आपको हमेशा में ध्यान में रखना है आपने। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको ट्रेडिंग जो प्लान है वो डेवलप कैसे करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान डेवलप करने के लिए जो है आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप मार्केट में इंटर कहाँ करते हो। मार्केट में आप अपना जो
लेवल्स है वो कहाँ पे डिसाइड करते हो, कहाँ पे आप कहते हो कि मुझे यहाँ पे इंटर करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, ये बहुत ही निश्चित है। सही लेवल पे इंटर करना और सही लेवल पे एग्जिट करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सही लेवल पे इंटर कर जाओगे लेकिन अगर सही लेवल पे एग्जिट नहीं करोगे तो भी जो है आप लॉस में आ सकते हो। एग्जिट करने का 2 तरीका होता है, या तो आप एसएल लो या फिर जो है प्रॉफिट लो, सॉरी। तो ऐसे सिनेरियो में जो है 2 चीज़ें हो सकता है कि अगर आप एसएल लेते हो तो आपका जहाँ पे एसएल हो वहाँ पे एग्जिट कर जाओ, उसमें कोई भी जो है वो आप आगे पीछे नहीं करना है कि जो एसएल है उस पर एग्जिट कर जाओ। प्रॉफिट जहाँ पे आप बुक कर रहे हो तो प्रॉफिट आप बुक कर लो, या फिर अगर प्रॉफिट नहीं भी बुक कर रहे हो तो आप अपने एसएल को जरूर ट्रेड कर लो या कुछ क्वांटिटी जरूर बुक कर लो, जिससे आप उस दिन अगर आपने एक बार प्रॉफिट देख लिया तो लॉस में ना आओ और आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशो के अपटेक्स होना चाहिए। जैसे आपने 1:1 जो है आप 1:1 जो है रिस्क और रिवार्ड लेते हो, अब आपने 1:1 जो है आपने प्रॉफिट देख लिया, तो वैसे सिनेरियो में जो है आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उस दिन आपको लॉस कभी भी नहीं लेना चाहिए। आपको जो है अगर आप आगे ट्रेल करना चाहते हो तो ट्रेल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना एसएल जो है वो अप्रोक्स ऊपर ले आओ। कहाँ पे ऊपर ले आओगे, तो आपने जो बाइंग प्राइस है उससे ऊपर ले आओ। क्यों उससे ऊपर, क्योंकि उससे ऊपर आप रहोगे तभी जो है, अगर आप मान लो उस दिन आपका एसएल जाकर फटाक से हिट भी हो जाता है तो क्या होगा कि आप लॉस नहीं लोगे। तो इसी का जो है आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। इसके बाद आपको और ध्यान रखना है कि अगर आप लगातार जो है कुछ दिन प्रॉफिट बना लिए, जैसे मार्केट में मंडे को मार्केट स्टार्ट हुआ, मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे तक जो है आप प्रॉफिट बना लिए, थर्सडे तक अपने प्रॉफिट बना लिए 3 दिन 4 दिन, तो कोशिश करो जो अगले दिन है वो आप क्वांटिटी कम कर दो। क्योंकि ऐसा नहीं है मार्केट में आप हमेशा जो है प्रॉफिट लेते चले जाओगे। या मंथ में जो है आपने 10 दिन प्रॉफिट बना लिया तो कोशिश करो आप क्वांटिटी रिड्यूस कर दो, या ट्रेडिंग डेज जो है वो रिड्यूस कर दो। वैसे ट्रेडिंग डेज पे ट्रेडिंग मत करो जिस दिन जो है आपको हो सकता है कि लॉस हो, या वैसे ट्रेडिंग डेज पे जिस दिन आपको मार्केट समझ में नहीं आता है उस दिन ट्रेडिंग मत करो, बंद कर दो। तो वैसे सिनेरियो में जो है आपका प्रॉफिट जो है वो बना रहेगा आपके अकाउंट में। अगर आप रोज़ ट्रेडिंग करने जाओगे, आप टोटल सोचोगे कि आपको 22 डेज जो है वो ट्रेडिंग करना है मंथ में, तो वैसे सिनेरियो में ज़्यादातर चांसेस होगा कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आप 22 डेज ट्रेडिंग करो, लेकिन अपना रिस्क, रिवार्ड, क्वांटिटी ये सब कुछ मैनेज करके करो। वैसे सिनेरियो में आप लॉस लेने के जो चांसेस होगा वो कम हो जाओगे। साथ में आप डे वाइज जो है आपको अपनी क्वांटिटी को भी जो है वेरी कर सकते हो। जैसे फ्राइडे को प्रीमियम थोड़े से महंगे रहते हैं, मार्केट का जो है वो फ्राइडे को देखोगे तो मार्केट क्या करता है, मोमेंट देता है, वन साइडेड मोमेंट। तो वैसे सिनेरियो में अपने क्वांटिटी अलग में रख सकते हो, मंडे को अलग रख सकते हो, वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे को प्रीमियम थोड़े से सस्ते हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी जो है आप बढ़ा सकते हो। लेकिन आप जो अमाउंट है उस अमाउंट को कभी भी बढ़ाना मत, उसी अमाउंट से ट्रेड करना है। इससे ये होगा कि आपका जो क्वांटिटी वेरिएशन है ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके हैंडलिंग पे, यानी कि आपके इमोशन जो है वो किस तरीके से हैंडल हो रहे हैं इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं डालेगा। इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग बात करते हैं कि इमोशनल कंट्रोल जो है आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इमोशनल कंट्रोल। इमोशन क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना अपने खुद का दुश्मन होते हैं। हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अगर हमने 1-2 दिन प्रॉफिट बना लिया तो हमें जो है ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस अगर हमें लॉस दे देता है तो उस दिन क्या होता है कि हमारा जो नेचर है ना ये सेल्फ डिस्ट्रॉइंग नेचर पे आ जाता है, यानी कि हम लोग अपने आप को बर्बाद करने के नेचर पे आ जाते हैं। कैसे, उस दिन अगर एक ट्रेडिंग में हमें लॉस हो गया, सुबह ट्रेड में लॉस हो गया, तो शाम तक एक ट्रेड हम लोग तो कर ही नहीं, रुक ही नहीं सकते एक ट्रेड पे। शाम तक क्या हो सकता है कि शाम तक हम लोग 10, 15, 12 ट्रेड कर चुके होते हैं, और उस ट्रेड में हर ट्रेड में हमें जो है वो 200, 300 का लॉस दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद नेचर क्या हो जाता है आपका, उसके बाद नेचर ऐसा हो जाता है कि आपने ट्रेडिंग किया, शुरुआत में लॉस हुआ, उसके बाद से आपने क्या करते हो, आप देखते हो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से बाय कर लिया, मार्केट नीचे गया, फिर से आपने उसे सेल करके फिर से नीचे का ले लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। ऐसे सिनेरियो में मार्केट क्या करते रहता है, आपको धोखा देते रहता है और आप जो है वो लॉस लेते रहते हो। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने का एक तरीका है कि अगर आपको सुबह प्रॉफिट हुआ है तो कोशिश करो कि आप जो है अगला ट्रेड जो भी लोगे क्वांटिटी कम कर दो, और साथ में अपना एसएल जो है वो फिक्स कर लो। कितना कि जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसका 10%, 20% ही आप लॉस दोगे। अगर आपका एसएल फिर से हिट हो जाता है तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो। अगर नहीं होता है, आपने प्रॉफिट निकाल लिया, तो अगला ट्रेड आप कर सकते हो, क्वांटिटी फिर से कम कर सकते हो, और जो भी ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया उसका 5%, 10% ही एसएल रखना है। उसके अलावा जब तक आपका एसएल हिट होता है तो आप जो है ट्रेडिंग बंद कर दो। अगर नहीं हिट होता तो आप करते रहो, लेकिन क्वांटिटी कम कर करके जो है वो ट्रेडिंग करना है। साथ में एक चीज़ और हम लोग अपनाते हैं कि रिवेंज मॉडल जो है वो ट्रेड करते हैं। रिवेंज मॉडल कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि मार्केट में जो है मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन मार्केट नीचे आ गया, हमें लॉस हो गया। वैसे सिनेरियो में क्या होता है कि अब हमें रिवेंज लेना है। अब रिवेंज कैसे होता है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कैसे नहीं प्रॉफिट देगा, फिर से नीचे का ट्रेड लेते हैं, मार्केट घूम के फिर से ऊपर आ गया, फिर से लॉस हो गया। तो वैसे ट्रेड में अब होता है कि अच्छा अब तो एक बार ऊपर जा रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर ऊपर जा रहा है, अब फिर ऊपर ही जाएगा, ले लो, ऑप्टेन ही है।
फिर से जो है मार्केट क्या करता है, घूम के नीचे आ जाता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि अच्छा आप तो रिवेंज में थे और मार्केट तो साइडवेज है। तो वैसे सिनेरियो में क्या होता है कि रिवेंज ट्रेडिंग में जो है आपको क्या होता है कि नुकसान ही होता है। तो सबसे पहले अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, ना ही आपको सेल्फ डिस्ट्रॉइंग नेचर अपनाना है, ना ही रिवेंज मॉडल ट्रेड करना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेड करना है और ना ही ग्रीडी होकर ट्रेड करना है। तो इस चीज़ का जो आप ध्यान रखोगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में जो है वो प्रॉफिट दे के जाएगा। इसके अलावा हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन में हमने सारी चीज़ें जो डिस्कस जो कर लिया है वही सारी चीज़ें है कि सबसे पहले जो है आपको अपना सेटअप तैयार करना है, रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ही ज़रूरी है, साथ में आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। एसएल और टारगेट ये दो एग्जिट तरीके हैं जो कि आपको लेने हैं, या तो आपको एसएल लेना है या फिर टारगेट लेना है। और टारगेट अगर आपका अचीव हो जाता है तो आपको क्वांटिटी कुछ बुक कर लेने हैं और उसके बाद से जो है आपको अपना एसएल ट्रेल करना है अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो, या फिर अपना टारगेट जो है बुक करके आराम से बैठ जाओ। इसके अलावा इमोशन से दूर रखना है, इमोशनल ट्रेडिंग से दूर रखना है, क्योंकि ये जो है आपका अकाउंट खाली कर सकता है। तो होप सो आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।